हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग वेल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग के बारे में। जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग, उसका पहला हमारा है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग मतलब क्या, तो उससे पहले वर्ड पे आते हैं। प्रिपरेटरी मतलब होता है आरंभिक, स्टार्टिंग। जो आप स्टार्ट में जो आप कुछ भी करते हो, तो स्टार्ट में जब हम कुछ भी स्टॉपिंग लगाते हैं तो प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। अब देखिए, सबसे पहले इस पे क्या है, तो आइए सबसे पहले आप टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग आर पार्शियली कंस्ट्रक्टेड इन द मेन एंट्रीज लीडिंग टू अ डिस्ट्रिक्ट। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग जो होता है वो हमारा वो पार्शियली कंस्ट्रक्टेड होता है आपका। वो मतलब आपकी तरह परमानेंट की तरह नहीं होता है, पूरा ब्रिक वाल का या फिर टेम्पररी की तरह भी नहीं होता है। वो आपका पार्शियली कंस्ट्रक्टेड होता है इन द मेन इंट्रीज में जो लीडिंग टू ए डिस्ट्रिक्ट। सेकंड पॉइंट आपका देखिए, जनरली बिफोर डिक्लेयरिंग इज अंडरटेकन। हाँ, ये आपका जनरली डिक्लेयरिंग से पहले आपको किया जाता है, मतलब डिक्लेयरिंग के बाद नहीं। अब देखिए, आफ्टर डिक्लेयरिंग के बाद क्या होता है, आफ्टर द डिक्लेयरिंग ऑपरेशन के बाद क्या होता है, जब डिक्लेयरिंग ऑपरेशन मेरा ख़त्म हो जाता है तो सच स्टॉपिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं उस एरिया को, और उसको हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग कहते हैं। तो देखिए, यहीं पे आपका डिफरेंस पता चल गया आइसोलेशन स्टॉपिंग और प्रिपरेटरी स्टॉपिंग में, कि प्रिपरेटरी स्टॉपिंग और आइसोलेशन स्टॉपिंग आपका क्या है। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग हमेशा ऑलवेज बिफोर द डिक्लेयरिंग इज अंडरटेकन, डिक्लेयरिंग से पहले होता है। एंड द आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, डिक्लेयरिंग के बाद जो हम आइसोलेट करते हैं उस एरिया को, वो आइसोलेशन स्टॉपिंग है। अभी आपको और डिफरेंस पता चलेगा। चलिए, यहाँ पे तो आपका मेन डिफरेंस हो गया। फोर देखिए, हाँ, ब्रिक और अर्थ जो पार्टिकल्स होता है जिससे हम स्टॉपिंग करेंगे आइसोलेट को, वहाँ पे हम प्रिपरेटरी के पास रखते हैं। कि मेरा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर जैसे कि वहाँ पे देखिए प्रिपरेटरी हम माइंस में कर रहे हैं, तो मेरा डिक्लेयरिंग अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ पे हमको आइसोलेट करना होगा ना, तो आइसोलेट करने के लिए वहाँ पे ब्रिक उरिक रखते हैं कोई एरिया को आइसोलेट करने के लिए। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट आपका। अब देखिए, फिफ्थ मेरा देखिए, द प्रिपरेटरी स्टॉपिंग हैव टू बी प्रोवाइडेड इन ऑल माइंस वेदर डिक्लेयरिंग इज टू बी कैरिड आउट विथ केबिंग और विथ स्टोइंग। हाँ, ये जहाँ पे केबिंग होगा वहाँ पे स्टोइंग होगा। जहाँ पे भी डिक्लेयरिंग आपका केबिंग्स होता है, स्टोइंग्स होता है, वहाँ पे आपका ये प्रिपरेटरी स्टॉपिंग किया जाता है। सिक्स पॉइंट देखिए, ये प्रिपरेटरी स्टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड विथ आयरन डोर। हाँ, अब देखिए, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग मतलब क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही होगा कि प्रिपरेटरी स्टॉपिंग मतलब क्या। क्या ये ब्रिक परमानेंट तो होता नहीं है, ना ही टेम्पररी होता है, तो क्या ये दीवार मतलब ब्रिक से इसको हम क्या करते हैं, तो नहीं। देखिए, इसमें सबसे सिक्स इंपॉर्टेंट आपका ये है कि सिक्स पॉइंट आपको ये बता दिया कि प्रिपरेटरी स्टॉपिंग जो है आपका एक आयरन डोर का, मैंने डोर का एक रहता है, मतलब डोर का जो स्टॉपिंग टाइप का बना हुआ रहता है। और बिसाइड द स्टॉपिंग, हाँ, बिसाइड मतलब स्टॉपिंग के बगल में, मतलब बिसाइड करने का मतलब ये है ना, तो कीप बिसाइड द स्टॉपिंग मतलब ये है कि देखिए, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग हम लोग आयरन डोर का रहता है, वहाँ पे मेरा आइसोलेशन भी बनता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि वो जस्ट एकदम स्टॉपिंग के बगल में ही एक गेट रहता है, वहीं पे हम लोग गेट प्रोवाइड करते हैं। समझे, वहीं पे हम लोग गेट प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली प्रिपरेटरी स्टॉपिंग आपका क्या है, गेट रहता है, डोर रहता है, समझे। अब देखिए, इन केस ऑफ केविंग मेथड द प्रिपरेशन ऑफ स्टॉपिंग शुड इनक्लोज एन एरिया एंड फॉर्म ए पैनल फ्रॉम विच ऑल द कोल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग डिक्लेयरिंग विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। आपका क्लियर हो गया कि केविंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं। केविंग मेथड में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ स्टॉपिंग शुड इनक्लोज एन एरिया, फॉर्म पैनल बनाते हैं जिसमें सब कोल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखिए, आठवां में क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आ गया, जैसे आग उग लग गया, तो पैनल में द डोर इज़ वेरी हैंडी इन आइसोलेटिंग द पैनल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माइन। हाँ, डोर मेरा बहुत हैंडी रहता है, तुरंत हम उसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, तो आपको जो ये 8 पॉइंट मैंने दिया है, यही आपका मेन मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपका क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रिपरेटरी में से क्या है कि प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बाकी स्टॉपिंग में से क्या अंतर है। मतलब बाकी जो अदर स्टॉपिंग है, जैसे आइसोलेशन स्टॉपिंग आप जिसको बोलते हो, टेम्पररी बोलते हो, टेम्पररी प्रिपरेटरी में, परमानेंट में तो आपको आप पकड़ लोगे कि टेम्पररी, परमानेंट और प्रिपरेटरी में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कब आता है कि जब लोग ये नहीं कन्फ्यूज कर, मतलब ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ये नहीं, उसका कंक्लूजन ये नहीं हो पाता है कि प्रिपरेटरी और आइसोलेशन में अंतर क्या है, मेनली अंतर क्या है। तो प्रिपरेटरी और आइसोलेशन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रिपरेटरी हमेशा ऑलवेज बिफोर द डिक्लेयरिंग अंडरटेकन, मतलब डिक्लेयरिंग से उसको हम पहले करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि प्रिपरेटरी मेरा एक डोर का बना हुआ रहता है, एक सिर्फ एक डोर रहता है, यही मेरा प्रिपरेटरी स्टॉपिंग है, वही हम आइसोलेट में पूरा एरिया को हम आइसोलेट करते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है आपका प्रिपरेटरी और आइसोलेशन में, और इससे बड़ा कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। तो आपका जनरली यही है। आने वाला वीडियो में हम लोग इमरजेंसी और टेम्पररी स्टॉपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम परमानेंट पे जाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माइनिंग वेल।